युसीकुमुल्लाहु फी औलादिकुम लिज़्ज़करि मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैनि फ़इन कुन्न निसाअन फ़ौक़ इस्नतैनि फ़लहुन्न सुलुसा मा तरक वइन कानत वाहिदतन फ़लहा निस्फ़ वलिअबवैहि लिकुल्लि वाहिदिन मिन्हुमा अस्सुदुस मिम्मा तरक इन कान लहु वलद फ़इन लम यकुन लहु वलदun ववरिसहु अबवाहु फ़लिउम्मिहि अस्सुदुस फ़इन कान लहु इख़्वतुन फ़लिउम्मिहि अस्सुदुस मिन बअदि वसिय्यतिन यूसी बिहा औ दैन आबाउकुम व अब्नाउकुम ला तदरून अय्युहुम अक़रबु लकुम नफ़अन फ़रीज़तन मिनल्लाह इन्नल्लाह कान अलीमन हकीमा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मैं इंजीनियर फैसल फयाज। आज एक डिफरेंट टॉपिक पर हम बात करेंगे, वो है विरासत का टॉपिक। इंशाल्लाह इस वीडियो में आपको मैं डिटेल के साथ और बड़ी आसान लफ्ज़ों में आपको विरासत की तकसीम का तरीकाकार बताया जाएगा। अक्सर हम प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं, लेकिन प्रॉपर्टी के साथ साथ हमें ज़कात के मामला और विरासत के मामला के बारे में डिटेल से इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। और अक्सर लोगों के इसके बारे में हमसे सवालात भी होते हैं। जैसे हदीस भी है कि विरासत का इल्म आधा इल्म है, कि विरासत को जानना, विरासत के मामला को समझना हमारे लिए बहुत अहम है। लेकिन बदकिस्मती से हमारे इस माशरे में इस विरासत के मामले को बड़ा इग्नोर किया जाता है, और स्पेशली ख़वातीन को, लड़कियों को विरासत में हिस्सा नहीं दिया जाता। और हिस्सा ना देने की बेसिक वजह कि एक तो हम इस मामले को संजीदगी के साथ समझते नहीं, और हमें इस चीज़ की इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं। जैसे अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में बड़े वाज़ेह अल्फाज में फरमाया है, पारा नंबर 4 सूरह निसा आयत नंबर 11-12 में अल्लाह ताला ने बड़ी डिटेल से हमें बताया है विरासत के मामला के मुताल्लिक। अक्सर हम बुक रीडिंग करते हैं, अंग्रेज़ों की किताबें पढ़ते हैं, उनकी कुछ चीज़ें फॉलो करते हैं। अगर हम कुरान मजीद पढ़ें तो कुरान मजीद एक पूरा इल्म है, और कोई भी काम जो कुरान के, अल्लाह के फरमान के खिलाफ किया जाए उसमें इंसान का अपना ही नुकसान है। अल्लाह ने कुरान मजीद में ज़कात का हुक्म दिया है, अल्लाह ने नमाज का हुक्म दिया है, अल्लाह ने ज़िना से बचने का बोला है। ये वो बातें हैं, अगर हम इनको अपने ऊपर अप्लाई करेंगे तो हमारी बचत है। जिस माल से हम मोहब्बत करते हैं, जिस माल को हम अपने दिल से लगा के रखते हैं, उसी माल के बारे में अल्लाह ने हुक्म दिया है। ज़कात का भी अल्लाह ने हुक्म दिया है, अल्लाह ने माल खर्च करने का भी हुक्म दिया है, अल्लाह ने गरीबों मस्कीनों पे खर्च करने का हुक्म दिया है, अल्लाह ने विरासत की तकसीम का भी हुक्म दिया है। इससे वाज़ह ये होता है कि माल जो है ये इतनी मोहब्बत करने वाली चीज़ नहीं। जैसे हज़रत वासफ़ अली वासफ़ रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि माल को जमा करने वाला, माल को गिनने वाला, इससे मोहब्बत करने वाला कभी सुकून में नहीं रह सकता। और हज़रत वासफ़ अली वासफ़ मज़ीद फरमाते हैं कि इंसान इस दुनिया में ना कुछ खोता है ना कुछ पाता है, इंसान सिर्फ आता है और चला जाता है। और विरासत के मामले में सबसे ज़्यादा हम जो चीज़ इग्नोर करते हैं वो है ख़वातीन, लड़कियों का हिस्सा। और इस वीडियो में हम डिटेल से आपको बताएंगे विरासत के मतलब, और ये वीडियो एंड तक देखिएगा। इंशाल्लाह इससे आपको विरासत के मतलब ईच एंड एवरीथिंग, हर डिटेल की समझ आ जाएगी। हम ख़वातीन के जो मसाइल हैं, विरासत के मसाइल हैं, उन्हें बड़ा इग्नोर करते हैं। और हमारे माशरे में आपको भी पता होगा जो ट्रेंड चलता है कि ख़वातीन को विरासत में हिस्सा नहीं दिया जाता। जो लोग लड़कियों को विरासत में हिस्सा नहीं देते, आगे से उनका जवाब ये होता है, जी हम लड़कियों की शादी करते हैं, उन्हें हम दहेज देते हैं, उनकी परेशानी का ख्याल रखते हैं, तो विरासत में हिस्सा हम क्यों दें। अल्लाह ने विरासत का हुक्म दिया है, अल्लाह ने दहेज का हुक्म नहीं दिया। हम दहेज के ऊपर तवज्जो देते हैं और उसमें परेशानियां भी माँ बाप उठाता है, उसमें तकलीफें भी उठाता है, एक बच्ची की शादी करने के लिए इतना खर्चा भी करता है। उसके मुतबादल अगर बंदा खुदा की बात माने, खुदा के निज़ाम को समझे और बच्चियों को विरासत में हिस्सा दे, तो इसमें अल्लाह के कानून की भी पासदारी हो जाएगी, अल्लाह के हम कानून को भी मानेंगे और इस काम में बरकत भी बढ़ेगी। और अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में जो भी बात हमें बताई है उसमें हमारा फायदा है। होता क्या है, जो भी काम, जो भी फैसला अपनी अक्ल से किया जाता है उस फैसले में इंसान का नुकसान है। फैसले अक्ल से नहीं किए जाते, फैसले ईमान से किए जाते हैं। जैसे अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया है कि अल्लाह की राह में खर्च करो, अल्लाह एक के बदले 10 देगा। अगर दिमाग की बात मानी जाए, दिमाग का अगर कैलकुलेटर यूज किया जाए तो इसमें इंसान समझता है मेरा नुकसान है। लेकिन अगर अल्लाह के ऊपर तवक्कल किया जाए, अगर अल्लाह की बात को माना जाए तो इसमें इंसान का फायदा है। वक्त ये साबित कर चुका है
कि जो भी काम खुदा की शरीयत के, खुदा के फरमान के खिलाफ किया जाता है उसमें इंसान का अपना ही नुकसान है। अल्लाह ने ज़कात का हुक्म दिया, अगर हम ज़कात नहीं देते हमारा अपना नुकसान है। अल्लाह ने कुरान मजीद में फरमाया है कि ज़िना के करीब तक ना जाना। जो भी बंदे की बर्बादी होती है वो ज़िना की वजह से बर्बादी होती है। अल्लाह ने बोला यतीमों का हक ना खाना, क्योंकि यतीमों का हक आता है वो आपकी आंखों के सामने वो बर्बाद होते हैं लोग। आपने एक चीज महसूस भी की होगी, अपने इर्द गिर्द आप ये सर्वे भी कर सकते हैं कि जो खानदान अपनी बच्चियों को, अपनी बेटियों को जायदाद में हिस्सा देता है और उनके माली हालात बेहतर होंगे, क्योंकि जो बंदा भी अल्लाह के अहकामात, अल्लाह की बताई हुई बातों को मानता है तो अल्लाह भी उसकी गैब के खजाने से मदद फरमाता है। मैं इंशाल्लाह आपको बड़े आसान और सादा तरीके से विरासत की तकसीम के बारे में बताऊंगा। वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, लेकिन ये इल्म सीखना हम सब के लिए फर्ज है। इस इल्म को जानना हम सब के लिए अहम है, ताकि हमें अल्लाह के बताए हुए अहकामात का पता होना चाहिए। विरासत की तकसीम का तरीका क्या है? ये 3 बुनियादी चीजें हैं जिनका होना जरूरी है कि जिसकी विरासत है वो बंदा फोत हो चुका हो, जो वरसान है वो जिंदा हो, और विरासत जो है वो मौजूद हो। मौजूद से मुराद ये है कि जो पैसा है वो मौजूद हो, ये ना हो कि आना है वाला चक्कर नहीं, कि पैसा मौजूद हो या प्रॉपर्टी मौजूद हो, उसका होना। ये 3 बुनियादी चीजें हैं, ये बहुत अहम है। विरासत की तकसीम में मैं बड़े सादा तरीके से आपको बताता हूँ। एग्जाम्पल, विरासत 2 लाख रुपया है, जो मरने वाला है वो 2 लाख रुपया छोड़ के गया है। इसमें सबसे पहले जो चीज हम देखेंगे कि जो मरने वाला है उसके ऊपर कोई कर्ज तो नहीं था। मैं मिसाल देता हूं कि उसके ऊपर 20,000 रुपया कर्ज था। सबसे पहले आप वो कर्ज देंगे, उसके बाद देखी जाएगी कि उसने कोई वसीयत तो नहीं की। मैं मिसाल देता हूं, उसने 20,000 रुपया वसीयत की हुई है। एक बात आप वाजिया है कि वसीयत जो है वो 1/3 से ज्यादा मरने वाला नहीं कर सकता, 1/3 से ज्यादा वसीयत नहीं हो सकती। अब 20,000 रुपया कर्ज, 20,000 रुपया वसीयत हो गई। 2 लाख रुपए में सबसे पहले आप ये 40,000 रुपया माइनस करेंगे, ये हो जाएगा 1,60,000 रुपया। जैसे अल्लाह ने कुरान मजीद में फरमाया है सूरह निसा में कि मरने वाले के माँ बाप का 6ठा हिस्सा होगा 1/6, और मैयत के माँ बाप का यानी दोनों में से हर एक का तरके में 6ठा हिस्सा, बशर्ते कि मैयत के औलाद हो, और अगर औलाद न हो और सिर्फ माँ बाप ही उसके वारिस हों तो 1/3 माँ का हिस्सा। अब 1,60,000 का हम 1/6 करेंगे तो ये 26,666 रुपए माँ के बनेंगे। और इसी तरह अगर बाप का 6ठा हिस्सा निकाला जाएगा 1,60,000 रुपए में, तो 26,666 रुपए बाप के भी हिस्से में आएंगे। उसके बाद मरने वाले की जो बीवी होगी या बीवी का हमन जो होगा उनका 8वां हिस्सा होगा 1/8। अब 1,60,000 का 8वां हिस्सा निकालेंगे तो ये 20,000 रुपया बनेगा। हमने 1,60,000 रुपए में माँ बाप का भी हिस्सा निकालना है, हस्बैंड या वाइफ का भी हिस्सा निकालना है। 1,60,000 रुपए में जब हम ये हिस्सा निकाल लेंगे 86,668 रुपए बच जाएंगे। अब इसमें है कि अगर मरने वाले की 2 बेटे हैं और 2 बेटियां हैं, ये आपको सादा सा फार्मूला बताएंगे। अगर मरने वाले की 2 बेटियां और 2 बेटे हैं, अल्लाह ने हमें कुरान मजीद में फरमाया है कि बेटी का बेटे से दुगना होता है। अल्लाह तुम्हारी औलाद के बारे में तुमको इरशाद फरमाता है कि एक लड़के का हिस्सा 2 लड़कियों के हिस्से के बराबर है, और अगर औलाद मैयत सिर्फ लड़कियां ही हों यानी 2 या 2 से ज्यादा तो कुल तरके में उनका 2/3, और अगर सिर्फ एक लड़की हो तो उसका हिस्सा निस्फ। एग्जाम्पल, बेटी को 1 रुपया मिला है तो बेटे को 2 रुपए मिलेंगे। इसकी जो बुनियादी रीजन ये है कि जितनी भी लाइबिलिटीज हैं, जितनी भी जिम्मेदारियां हैं वो बेटे के ऊपर होती हैं। जैसे अल्लाह ने कुरान में फरमाया भी है कि ये जो मर्द है ये औरत के प्रोवाइडर हैं, कि मर्द औरत को देने वाला है। तो ये इस हवाले से मर्द का 2 हिस्से होंगे, औरत का 1 हिस्सा होगा। अगर 2 बेटे और 2 बेटियां हैं तो इसे हम इस तरह करेंगे कि 2 बेटे हैं तो 4 हिस्से इनके होंगे, और 2 बेटियां हैं तो 2 हिस्से बेटियों के होंगे। ये टोटल हो गए 6। अब जो बाकी पैसे बचे हैं 86,668 रुपए, इसको हम 6 पर डिवाइड करेंगे, ये हमारे पास आ जाएगा 14,444 रुपए। अब 2 बेटे हैं तो दोनों बेटों के हिस्से में 2 हिस्से आएंगे। ये 2 हिस्से एक बेटे के हो जाएंगे 28,889 रुपीज एक बेटे को। इसी तरह दूसरे बेटे का भी यही हिस्सा आ जाएगा। उसके बाद 2 बेटे हैं, दोनों बेटियों के हिस्से में एक हिस्सा आएगा 14,444 रुपए एक बेटी के हिस्से में, और 14,444 रुपए दूसरी बेटी के हिस्से में। अगर इन सब को हम
चेक करेंगे तो ये 2 लाख रुपया इक्वली डिवाइड हो जाएगा। अब ये एक आसान सा फार्मूला आपको बता दिया है, इसमें आप खुद भी कैलकुलेशन कर सकते हैं। अगर एक बेटा है और 3 बेटियां हैं या 3 बेटे हैं 1 बेटी है, तो उस फार्मूले के तहत आप इसमें एक सेटिंग कर सकते हैं। और अगर मैयत के भाई भी हों तो माँ का छठा हिस्सा, और ये तकसीम तरका मैयत की वसीयत की तामील के बाद जो उसने की हो या कर्ज के अदा होने के बाद जो उसके जिम्मे हो अमल में आएगी। तुमको मालूम नहीं कि तुम्हारे बाप दादों और बेटों पोतों में से फायदे के लिहाज से कौन तुमसे ज्यादा करीब है। ये हिस्से अल्लाह के मुकद्दर किए हुए हैं और अल्लाह सब कुछ जानने वाला और हिकमत वाला है। विरासत का इल्म बहुत वसी इल्म है। जैसे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि विरासत का इल्म आधा इल्म है। तो इसमें बड़ी पेचीदगियां, इसमें मजीद कुछ बातें हैं वो आपसे मैं डिस्कस कर लेता हूँ। जैसे मरने वाले की 1 से ज्यादा बीवियां हैं और हमने 1/8 हिस्सा बीवियों का निकाला है, वो आया था 26,666 रुपए। अब एक बीवी हो या 1 से ज्यादा हो, यही पैसे सब बीवियों में इक्वली डिवाइड होंगे। अगर मरने वाले की सिर्फ एक ही बेटी थी तो उस सूरत में इस तरह होगा कि जो माल माँ बाप और बीवी को दे के जो माल बाकी बचा है 86,000 समथिंग जो माल बाकी बचा है, उसका आधा हिस्सा जो है वो बेटी को मिलेगा, बाकी जो हिस्सा है वो दोबारा मरने वाले के बाप की तरफ जाएगा, बाप को मिलेगा। अगर मरने वाले की बेटियां 2 या 2 से ज्यादा हैं, उस सूरत में क्या होगा, जो माल वो बंदा छोड़कर गया है उसका कर्ज, उसकी वसीयत, उसके माँ बाप उसकी बीवियों को पैसे दे के जो बाकी पैसे बचे हैं 86,000 समथिंग, उसके 3 हिस्से होंगे। उसके 2 हिस्से उन बेटियों को जाएंगे, 1 हिस्सा दोबारा मरने वाले के बाप को मिलेगा। इसमें एक और सूरत भी है, अगर बीवी को प्रॉपर्टी छोड़ जाए तो उसमें उसके खामन का क्या हिस्सा होगा। अगर बीवी की कोई औलाद नहीं है, अगर बीवी की कोई औलाद नहीं है तो उसके खामन को प्रॉपर्टी का आधा हिस्सा मिलेगा और जो आधा हिस्सा है वो उस हतून के, उस औरत के वालिदैन को मिलेगा। अगर औरत के बच्चे मौजूद हैं तो उस सूरत में हामद को 1/4 यानी कि चौथा हिस्सा मिलेगा, बाकी जो हिस्सा है उसके बच्चों में तकसीम हो जाएगा। इसी तरह अगर हामद की औलाद ना हो तो बीवी को जायदाद का चौथा हिस्सा मिलेगा। इसमें एक और सूरत आती है, अगर किसी मर्द ने किसी औरत को तलाक दे दी हो लेकिन वो औरत इद्दत में हो और उसका हामद फौत हो जाए, इस सूरत में भी जो इस्लाम ने बोला है 1/8 के हिसाब से उस औरत को जायदाद में हिस्सा मिलेगा। अगर हामद की कोई औलाद ना हो तो फिर औरत को चौथा हिस्सा मिलेगा। अब हम बात करेंगे कि जायदाद में हिस्सा किन बच्चों को नहीं मिल सकता। मिसाल देते हैं, किसी बच्चे ने, किसी लड़के ने अपने वालिद को कत्ल किया हो तो उस कातिल को जायदाद में हिस्सा नहीं मिलेगा। इसमें एक और भी बात आती है, जैसे अक्सर आप लोगों ने सुना होगा कि फलां बंदे ने अपनी औलाद को जायदाद में से आग कर दिया। इस्लाम में आग का कोई कंसेप्ट नहीं। अगर आग किया भी है तो उस औलाद को बाप की जायदाद में से हिस्सा जरूर मिलेगा। इस्लाम में इस चीज की कोई गुंजाइश नहीं, कोई बात नहीं। और इसमें एक और सूरत भी आती है, ये जो विरासत है ये मुसलमान से मुसलमान को ट्रांसफर हो सकती है। अगर किसी बंदे का कोई बेटा काफिर हो गया हो तो उससे जायदाद नहीं मिल सकती, जायदाद सिर्फ मुसलमान से मुसलमान तक ही ट्रांसफर हो सकती है। अब एक और बहुत अहम टॉपिक है, उसके ऊपर अक्सर गुफ्तगू की जाती है। जैसे कोई बंदा फौत हो जाता है, अब उसके जो बेटे हैं उसके बेटों में से कोई एक बेटा फौत हो जाता है तो उसकी औलाद को जायदाद में से हिस्सा नहीं मिलेगा। लेकिन पाकिस्तान के कानून के मुताबिक उसको जायदाद में हिस्सा मिलता है, उसके पोते पोतियों को जायदाद में हिस्सा मिलता है। लेकिन इस्लाम की रूह से जो बेटा फौत हो गया हो उसकी जो औलाद है उसको जायदाद में हिस्सा नहीं मिलता। हाँ, एक सूरत हो सकती है कि मरने वाला अगर वसीयत कर जाए या एज अ गिफ्ट की शक्ल में मरने से पहले उनको अपने पोते पोतियों को जायदाद में हिस्सा दे दे, उस सूरत में हो सकता है। अदरवाइज इस्लाम में इस चीज की कोई गुंजाइश नहीं। अक्सर इस बात में इख्तिलाफ सुनने को मिलता है, जो बंदा फौत हो गया उसकी यतीम औलाद को क्यों माल में हिस्सा नहीं दिया जाता। देखिए, खुदा ने कुरान में जो भी बात फरमाई है उसमें इंसान का अपना ही फायदा है। इसमें एक सूरत, एक गुंजाइश है कि मरने वाला मरने से पहले ही एज अ गिफ्ट की शक्ल में दे जाए या वसीयत कर जाए,
तो वो सुन्नत हो सकती है। लेकिन कुरान में जो रब ने फरमाया है उसमें इंसान की अपनी ही भलाई है। कानून जिस तरह का मर्जी बनता रहे, कानून बेशक कोई शराब पीने का कानून पास हो जाए, जिस तरह की मर्जी कानून पास हो जाए, लेकिन जो खुदा का कानून है उसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता। हमने फुली कोशिश की कि इस वीडियो में विरासत के टॉपिक को डिटेल के साथ आप लोगों के सामने लाया जाए, लेकिन विरासत का टॉपिक इतना वसीह है, इसमें इतनी पेचीदगियां हैं कि उसमें काफ़ी वक्त चाहिए। इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट वीडियो में जो मज़ीद टॉपिक हैं वो भी क्लियर करें आप लोगों के लिए। खुश रहें, मुस्कुराते रहें, मिलते हैं नई वीडियो के साथ। जज़ाकल्लाह खैर।